स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 10 का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 23 सितंबर को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिखे मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चा, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चा, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 10 का हिंदी का विषय है और विषय कोड जो है प्यारे बच्चा आपका 101 है। और प्यारे बच्चा, आपका निर्धारित समय 1.5 घंटा का दिया जाएगा। 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को आंसर की बता रहा हूँ। तो आप सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की पहले बता दिया हूँ। तो प्यारे बच्चा, आप वो वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सारे बच्चे वहां से आके देख लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका जो है ना पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए अब देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव का। तो चलिए प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखने बोल रहा है। ठीक है, निबंध लिखने बोल रहा है किसी एक विषय पर। चलिए मेरे बच्चे, आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें से आपको 10 में से आपको 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों। दूसरा देखिए, कवि रसखान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा। तीसरा देखिए, सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। लापसी खाते समय उस वैसे कैसा महसूस हो रहा था। चौथा देखिए, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। पांचवा हो गया। छठा देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। उसके बाद सातवां देखिए, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। सातवां आठवां देखिए, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। नौवां देखिए, कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है। 10 नंबर देखिए, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा है कि पुनः नामांकन के लिए प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखें, या फिर अथवा में जल प्रदूषण के विषय पर 2 छात्रों के बीच संवाद को लिखने बोल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, आपका तीसरा का ये हो गया, सॉरी हाँ तीसरा का हो गया। चौथा का देखिए, आपको क्या बोल रहा है, प्रसंग व्याख्या करे। एक विनिर्वाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि एवं आत्म व्यक्ति को दबाकर उन्हें आत्मभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। यह आपका हो गया चौथा का आंसर, चौथा का क्वेश्चन हो गया। या फिर अथवा में लिख सकते हैं आप लोग, रसखान ने कहा इन आखिर 100 वर्ज के बनबाग तराना त्राग निहारी। ये आपका चौथा का हो गया। ठीक है, तो पहले जब आप सारे बच्चों को आंसर की बता रहा हूँ, आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए। आपके एग्जाम में हूबहू 23 सितंबर को क्लास 10 का हिंदी का पेपर में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए दूसरा का एक का देखिए आपका 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए, कवि अपनी प्रेमिका गुंजन के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमा श्रुआओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह उसकी याद में व्यवस्थित है और उसकी व्यवस्था के आंसुओं से प्रयास की भींगे देना चाहता है। चलिए, ये आपका दूसरा का पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग। कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। उनके मनमोहक कवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है, इसलिए उन्हें लगता है कि इस देह मन रूपी मानी को कृष्ण ने चुरा लिया है। ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा का देखिए, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में पत्थरों पर लिखी हुई मानव की छाया है। झुलसे पत्थरों एवं सीमेंट से निर्मित टूटी फूटी सड़कों पर बनी छायाएं दुर्दांत मानवीय विभीषिका की कहानी कहती है। यह दुर्घटना अतीत की भाषिणतम है। यह आपका दूसरा का चौथा हो गया। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए प्यारे बच्चे आप लोग। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए क्या बोल रहा है आपका। तो देखिए, विनाश लीला का प्रत्यक्ष प्रमाण। देखिए दूसरा का 5वां देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में जानता ही आज का देवता है, क्योंकि
वह नाखून पसीना बहाकर देश सेवा करती है। कवि कहता है कि मंदिरों और मस्जिदों में देवता का वास नहीं है, खेत खलिहानों कारखानों आदि में काम करने वाले ही आज के देवता है। ये दूसरा का पांचवा हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चे, आपका दूसरा का 4 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था। कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगना, मदन देने से इनकार करता है। कासू मारता है, फिर मदन भी मांगता है। दूसरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्द में 250 से 300 शब्द में लिखने बोल रहा था। तो देखिए पहले अपना गांव का परिचय देखिए। गांव का परिचय, मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव का नाम मधविलिया है। उस आरा से 4 किलोमीटर उत्तर है। वह सड़क के बगल में है। यह भोजपुर जिले में है। इस गांव की आबादी लगभग 3000 है। वह विभिन्न जाति के हैं। इस गांव के अधिकांश लोग किसान हैं और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह अशिक्षित तथा भाग्यवादी है। ये आपका गांव का परिचय हो गया। अब देखिए दूसरा का गांव के लोग देखिए। मेरे गांव के कुछ लोग को भूमि नहीं है, वे दूसरे की भूमि जोतते हैं, वह विकिपोर्जन करते हैं। कुछ नौकरी पेशा तथा कुछ व्यापारी भी हैं। दूसरे गांव के कुछ लोग शिक्षित हैं लेकिन इस गांव में रहना नहीं चाहते हैं। इनमें कुछ गांव छोड़ जा चुके हैं। हमारे गांव के कुछ व्यक्ति उच्च और अच्छे पद पर जा चुके हैं। चलिए तीसरा का देखिए, गांव की सुंदरता। मेरे गांव में अच्छी सड़कें हैं। गांव की चारों ओर में बहुत बड़ा बगीचा भी है। मेरे गांव में बहुत पहले से बिजली पानी की सामान्य व्यवस्था है। ये आपका हो गया गांव का सुंदरता। अब देखिए यह सही है कि अधिकांश भारतीय गांव अभी भी पिछड़े हैं, लेकिन मेरा गांव अलग है। यह पूर्णतः विकसित है और यह सड़क द्वारा आरा शहर से जुड़ा हुआ है। चलिए अब देखिए चौथा, गांव की पाठशाला। मेरे गांव में प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय भी है। हमारे गांव में सरकारी विद्यालयों के साथ साथ अच्छे निजी विद्यालय भी है। हमारे गांव में प्रशिक्षण के भी कॉलेज और बहुत बड़ा पुस्तकालय भी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चे आप लोग। क्या बोल रहा है, जल प्रदूषण पर 2 छात्रों के बीच संवाद को लिखें। तो देखिए श्याम बोल रहा है, अरे भाई राम क्या तुम्हें पता है जल प्रदूषण क्या होता है। राम बोल रहा, हाँ भाई श्याम मैंने इस विषय में थोड़ा कुछ पढ़ा है। श्याम बोल रहा, श्याम क्या तुम मुझे बता पाओगे इसके क्या कारण है। राम बोल रहा, भाई जब हम लोग अपने घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला मल और कचरा जलप्रपात और जल के स्रोतों से बहा देते हैं तब वह जल पीने योग्य नहीं रहती। श्याम बोला, अच्छा तब तो आज हम लोग नदियों और नालों पर कपड़े धोते हैं या अपने पशुओं को नहीं लाते हैं, ये भी प्रदूषण का एक कारण हो सकता है। तब आगे बोल रहा है राम, हाँ बिल्कुल तुमने एकदम सही वो समझा। उसके बाद बोला श्याम, धन्यवाद मित्र मुझे जल प्रदूषण के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। अब देखिए मेरे बच्चे चौथा का आंसर देख लीजिए, व्याख्या करें। चौथा का आंसर जो है आपका प्रश्न है, तो देखिए उसका उत्तर देख लीजिए आप लोग। क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम के कवि रसखान ने अपनी विविधता प्रकट की है। कवि का कहना है कि कृष्ण के अलौकिक रूप से इतना अभिभूत हो गया है कि उसका मन भाव उसके अधीन नहीं है। ये विविधता के कारण वह अन्य किसी से प्रेम पड़ सकता है। इसका मन तो राधा कृष्ण के प्रेम जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। अतः कवि अपनी लाचारी प्रकट करते हुए यह स्पष्ट करना चाहता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से किसी पर समर्पित हो जाता है तो वह उस पर आश्रित हो जाता है। इस आश्रय के कारण व्यक्ति का अपना कुछ शेष रह नहीं जाता। इसीलिए कवि भी इस प्रेम के कारण स्वयं को लाचार या फिर विवश महसूस करता है। पहले बच्चे आज मैं क्लास 10 का हिंदी का सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूं। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहले बच्चे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आप सारे बच्चे 23 सितंबर को हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफी इंपोर्टेंट है। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए।
प्यारे बच्चे, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।